हेलो फ्रेंड्स, विंडोज़ 11 की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने जानकारी ली थी किस प्रकार से हम किसी फोल्डर को कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट या हाइड कर सकते हैं। इस सेशन में हम फाइल एक्सप्लोरर को ही कंटिन्यू करते हैं, जिसमें अगर आप देखें हमारे पास फिर से डी ड्राइव ओपन है और नीचे की तरफ यहाँ पे 3 फोल्डर मेरे पास अवेलेबल हैं। यहाँ मेरे पास सॉर्ट कमांड है। सॉर्ट कमांड से मैं नेम वाइज सॉर्ट कर सकता हूँ। जिस डेट को मैंने मॉडिफाइड किया था उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकता हूँ डेटा को या फोल्डर्स को। टाइप वाइज, अगर आपके पास फाइलें हैं या फोल्डर हैं उसके अकॉर्डिंग आप सॉर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप साइज वाइज, ऑथर वाइज या टैग वाइज, टाइटल वाइज भी आप सॉर्ट कर सकते हैं। किस डेट को आपने कौन सी फाइल पहले बनाई है उसके वाइज भी आप सॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से डेट क्रिएटेड में क्लिक कर दूँ तो सबसे पहले विंडो 11 का फोल्डर बनाया था, फिर माई डेटा का और फिर इंडिया इज ग्रेट का। आपके पास यहाँ सॉर्ट के साथ साथ यहाँ पे ग्रुप बाय कमांड भी है। तो ग्रुप बाय कमांड के साथ आप डिफ़ॉल्ट फाइलों को अलग अलग सेटअप कर सकते हैं। हालांकि मैं अभी यहाँ पे फिर से बेसिक कमांड की जानकारी देने वाला हूँ। आपके पास व्यू अगला सेक्शन आपके पास अवेलेबल है। व्यू पे अगर आप क्लिक करें तो एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन्स, आपके पास सारे आइकॉन्स बड़े बड़े आ जाएंगे। लार्ज आइकॉन्स सेटअप कर सकते हैं, मीडियम साइज आइकॉन्स, स्मॉल आइकॉन सेटअप कर सकते हैं, लिस्टिंग कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट डिटेल्स। अब डिटेल में देखेंगे तो डेट मॉडिफाइड यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप जब आप सॉर्ट करते हैं और डेट मॉडिफाइड के अकॉर्डिंग सॉर्ट करते हैं तो यहाँ से आप क्लियरली चेक कर सकते हैं कौन सी डेट को कौन सा फोल्डर बना और वो किस प्रकार से सॉर्टिंग में है। आप सॉर्टिंग डायरेक्टली यहाँ क्लिक करके भी कर सकते हैं, देखें आप। और यहाँ से नेम वाइज सॉर्ट भी कर सकते हैं, टाइप वाइज सॉर्ट कर सकते हैं, साइज वाइज सॉर्ट कर सकते हैं। तो बड़ी आसानी से आप इन चीज़ों को सेटअप कर सकते हैं। व्यू में आपके पास स्टाइल्स का कंटेंट आप इस तरह से दिखा सकते हैं और कंटेंट वाइज आप ऐसे दिखा सकते हैं। इसके अलावा कॉम्पैक्ट व्यू है आपके पास। और फिर से मैं यहाँ से इनको स्मॉल आइकॉन्स में रख देता हूँ, लिस्टिंग में रख देता हूँ, जो मेरा डिफ़ॉल्ट व्यू था यहाँ पे दिखाने का। तो इस तरह से डी ड्राइव में जो कंटेंट है उसको मैं, चाहे वो फाइलें हैं या फोल्डर हैं, उनको सॉर्ट और व्यू में कर सकता हूँ। आप विंडोज़ 11 में बड़ी आसानी से अपनी फाइल्स को या फोल्डर्स को कंप्रेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको केवल फोल्डर पे क्लिक करना है और यहाँ ऊपर अगर आप यहाँ से सी मोर में जाएं तो आपके पास कंप्रेस टू जिप फाइल का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैं इसे क्लिक कर दूँ तो आप देखेंगे कि एक नया जिप फाइल क्रिएट हो चुका है। और अगर मैं इसका आपको एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन बड़ा करके दिखाऊँ तो इस पर एक जिप का साइन है। तो अगर आप देखें तो नॉर्मल फोल्डर मेरे पास ये रहा और ये जिप फोल्डर है। जिप फोल्डर का बेनिफिट ये है कि कंप्रेस होकर इसका साइज़ छोटा हो जाएगा और आप इसको मेल कर सकते हैं, अटैचमेंट में भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। कंप्रेस करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि आपका जो फोल्डर या फाइल का साइज़ छोटा हो जाता है कंप्रेस फाइल के फॉर्मेट के रूप में। आप उसे कहीं भी आसानी से शेयर कर सकते हैं। और मान लीजिए मैंने कोई फाइल कंप्रेस कर रखी है, अब नॉर्मल फाइल या फोल्डर को इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मान लो यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ, इसको डेस्कटॉप पे ले जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरे पास पेस्ट का बटन है, मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास ये जिप फोल्डर जो है यहाँ पे आ गया है। अब मान लीजिए मुझे इसका अंदर का कंटेंट देखना है तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑल ऑप्शन है, यानी कि इसको मैं अनजिप कर सकता हूँ एक्सट्रैक्ट ऑल से। तो जैसे इसको करूँगा मेरे से लोकेशन पूछा जाएगा, इसको मैं कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। मैं इसको डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप यहाँ पे है ये, वहीं पे इसे एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। और ऑप्शन है शो एक्सट्रैक्ट फाइल्स व्हेन कंप्लीट, यानी कि जब ये एक्सट्रैक्शन यानी कि इन फाइलों को खोल दे तो क्या वो फाइलें आपको दिखाए या ना दिखाए। तो मैंने चेक कर दिया है कि मुझे फाइलें वो दिखा दे। एक्सट्रैक्ट किया मैंने यहाँ से और आप देखेंगे मेरे पास वो फाइल दिखा दी गई है। अब अगर आप यहाँ देखें तो इंडिया इज ग्रेट के नाम से एक अलग से फोल्डर है और यहाँ पे मेरे पास इंडिया इज ग्रेट के नाम से जो फोल्डर है, यही वाला फोल्डर डेस्कटॉप में मुझे शो कर दिया गया है। मैं डबल क्लिक करके इसका कंटेंट चेक कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप आसानी के साथ किसी भी फोल्डर को जिप और अनजिप कर सकते हैं। धन्यवाद।